सरप्राइज। भाई तू तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ दीदी, हमको देख करके खुश नहीं हुई क्या? हम गांव से शहर आए हैं आपसे मिलने के लिए और आप पूछ रही हैं कि कहाँ आए हो। अरे हाँ खुश हूँ, लेकिन तू यहाँ करने क्या आया है? अरे आपसे मिलने आए हैं और सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगी क्या? अरे मुझे बैठाओ, पानी नहीं पिलाओ क्या दीदी? दीदी बड़ा बढ़िया घर में रह रही हैं, लेकिन ये बड़ा महंगा लग रहा है। इसका रेंट कितना जाता होगा? उससे तेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ भी रेंट हो। एक काम कर, जल्द से निकल यहाँ से। अरे निकलने थोड़ी आया हूँ, यहाँ पे रहूंगा। माँ बाबूजी बोल रहे थे ना कि जा बिटिया से मिल, उसका हाल चाल ले। और आप कितना पढ़ाई करती हैं, इतना बिजी रहती हैं कि कभी हालचाल भी नहीं लेती हैं, कभी फोन फान भी नहीं करती हैं। और हाँ दीदी, वो अपने रामू चाचा है ना, वो बोल रहे थे कि शहर में बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, वहाँ गांव में तो 200-300 रुपया मिलता है। तो मैं सोचा कि चलता हूँ, दीदी से मिल भी लूंगा और वहीं पे शहर में कोई काम धाम भी कर लूंगा। इससे हम लोग साथ में रह भी लेंगे। और तो और दीदी, रूम का भाड़ा भी बचेगा, है कि नहीं दीदी? देखा कितना दिमाग मेरे पास है। सुन, ये फालतू की बातें छोड़ और यहाँ से जा। यहाँ पर कोई लड़का रह नहीं सकता है, तो तू भी नहीं रह सकता, तो जा यहाँ से। अरे क्या हुआ दीदी, मैं तो आपका भाई हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? माँ बाबूजी बोल रहे थे कि अपनी दीदी के साथ रहना। और दीदी, मैं खाना बनाना भी सीख लिया हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खाना भी बना के खिला दूंगा। और हाँ दीदी, आप पढ़ाई का भी टेंशन मत लीजिएगा, आप दिन रात पढ़ाई कीजिएगा और मैं घर का सारा काम करूंगा, सब काम मुझे आता है। गुड मॉर्निंग। दीदी ये लड़का कौन है और आपको गले क्यों लगा रहा है? कौन है ये और हमारे सोफे पे क्या कर रहा है? अच्छा, नौकर है क्या? अबे ओ, तेरे को बैठने के लिए नहीं बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है। चुपचाप से अंदर जाओ और बर्तन धो। अरे भैया, हम कोई नौकर वोकर नहीं है, हम तो इनके भाई हैं। और आप दीदी खड़ा होके देखे जा रही हैं और ये जनाब हमारी बेइज्जती किए जा रहे हैं। आप इनको बताइए ना कि हम आपके भाई हैं। और एक बात बताइए, ये लड़का कौन है? बॉयफ्रेंड है ये मेरा। और तू थोड़ी आवाज नीचे रख के बात कर। गाँव से आया इसका मतलब ये नहीं कि गवारों वाली हरकतें करता रहेगा। गाँव में चिल्ला चिल्ला के बातें होती है, यहाँ पे ना धीमी आवाज में बात होती है, समझ आई है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ रहते, इससे तू नहीं रह सकता, जा यहाँ से। बॉयफ्रेंड? दीदी ये सब क्या है? हैं? आप तो यहाँ पे पढ़ाई करने आई थी ना, फिर ये सब? ये बताइए, आपने हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? हैं? अभी हमारे माँ बाप को पता लगेगा आपके बारे में, तो बताइए उन पे क्या बीतेगी? बताइए दीदी, आपने हम लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ये फालतू का इमोशनल ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। गाँव में रहते होंगे तुम जैसे लोग, शहर में आके ऐसे ही रहना होता है। बॉयफ्रेंड है मेरा, प्यार करती हूँ तो उसके साथ ही रहूंगी मैं, समझ आई है? माँ बाबूजी कुछ सोचे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तू बस यहाँ से निकल। दीदी, हम लोग अपना पेट काट करके आपको पढ़ा रहे हैं और मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हम लोग सोच रहे थे कि आपको पढ़ा लिखा देंगे, आप बड़ी अफसर बन जाएंगी, तो हम लोगों का नाम रोशन होगा और हम लोग सर ऊंचा करके पूरे गांव में घूमेंगे। लेकिन आप तो हम लोगों का नाम ही डुबा रही हैं। दीदी प्लीज दीदी, ये सब छोड़ दीजिए ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी सोचिए ना, गांव में माँ बाप को पता चलेगा, गांव वालों को पता चलेगा तो कहेंगे कि दीदी लोग कहेंगे कि ये अपनी बेटी को शहर में भेज करके ये सब। क्या दीदी, क्या गांव वाले सोचेंगे, क्या माँ बाप सोचेंगे? प्लीज दीदी ये सब आप छोड़ दीजिए और हम लोग के बारे में सोचिए ना दीदी, प्लीज दीदी। अरे यार, क्या बकवास किया जा रहा है ये? यार चेतना, भगाओ ना इसको। ईशान तुम शांत हो जा, आई एम रियली सॉरी, मैं हैंडल करती हूँ। क्यों गुस्सा दिला रहा है तू? तेरे को एक बार बोल दे, तू जा तो नहीं रह सकता इस घर में, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ और मुझे नहीं जरूरत है तेरी। दीदी, आप भूल गए कि बाबूजी कितना मेहनत करते हैं, दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, यहाँ का सारा खर्चा उठाते हैं और आपको फोन करते हैं तो बोलते हैं बेटा चिंता मत कर, मैं पैसा भेज दूंगा। पर आपने कभी सोचा है कि वो पैसा आपको कहाँ से भेजते हैं?
नहीं पता ना, इसीलिए आप ऐसी बात कर रही है। तो कुछ एहसान नहीं कर रहे हो? बेटी हूं उनकी, काम था मेरे को पैसे देना। और हाँ, जब जब सैलरी आई है तब तब दिए ना थोड़े बहुत पैसे मैंने, तो कौन सी बड़ी बात होगी? एहसान नहीं किया है, तो मुझे गिना मत। और रही बात पैसे की, तो मुझे ना तेरी जरूरत है, ना माँ बाबूजी की, और ना तुम्हारे पैसों की। मत भेजना आज के बाद पैसे, और आज के बाद ना कोई रिश्ता रखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत इसकी है और इसके साथ मैं रह रही हूँ, तो यहाँ से जा। ठीक है दीदी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम ना पछताओगी, बहुत पछताओगी। और जिस लड़के के साथ रह करके आप इतना घमंड कर रही है ना, देखिएगा एक दिन ये लड़का भी आपको छोड़ देगा, आपका साथ नहीं देगा। ये बात याद रखिएगा। मैं तो जा रहा हूँ। पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा तुम दोनों ने। ईशान, देख, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सीरियस हूँ। और रही बात तेरी, तो तुझे मैं रखूँ क्यों अपने साथ? जब तक तेरे घर वाले तेरे को महीने का खर्चा पानी दिया करते थे, तू मेरे साथ थी और मेरे को भी ठीक था, कम से कम घर का खर्चा निकल जा रहा था। लेकिन अब भला मैं क्यों तेरे खर्चे उठाऊं? मैं तुझसे प्यार थोड़ी करता हूँ। ईशान देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपने भाई से लड़ाई करी, अपने घर वालों से रिश्ता तक तोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? देख, तेरे घर वाले तेरे साथ रहें चाहे ना रहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात मेरी तेरी, तो मैं बस तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, और अब तेरे साथ मेरा टाइम खत्म। इससे जल्दी से अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। ये आदमी हो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। मैं ऐसा ही हूँ, और तू कुछ कर भी नहीं सकती। आई बात समझ में? चल निकल। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम ना पछताओगी, बहुत पछताओगी। और जिस लड़के के साथ रह करके आप इतना घमंड कर रही है ना, देखिएगा एक दिन ये लड़का भी आपको छोड़ देगा, आपका साथ नहीं देगा। ये बात याद रखिएगा।